हे, हे विद्यार्थियों, आज की वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस 7वीं कक्षा में आज मैं आपको अष्टमंगला अंक से बनने वाले राजयोग का वर्णन करूंगा और एक अपनी भविष्यवाणी जो मैंने करी थी अष्टमंगला अंक के आधार पर जो पूर्णतः सत्य हुई उसकी व्याख्या भी करूंगा। कल किसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं इसे बनाने जा रहा हूं। ध्यान से इसे सुने और देखें। तो मैं सीधा बात को ना आगे बढ़ाते हुए आपको अष्टमंगला अंक पे लिए चलता हूं। इस प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो उसका टाइटल मैंने राजयोग थ्रू अष्टमंगलांक दिया है और ये मंगलांक 875 है जो मैंने गुरुवार अप्रैल 19 2018 को भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में लोकसभा इलेक्शन जो आने वाला था 2019 में होना था उसके बारे में भविष्यवाणी करी थी जो सत्य हुई। तो अब इसमें मैं आपको अष्टमंगला फंक्शंस में आपको इसमें मैंने लिख दिए हैं, कैसे निकाले गए उस अष्टमंगलांक से मेरे पिछले वीडियो आप देख लेना। तो तिथि जो थी अष्टमंगला तिथि वो शुक्ल पंचमी जो कि यहाँ लागू नहीं हो रही है। नक्षत्र जो निकल के आया तो 11वां था यानी पूर्व फाल्गुनी जो लागू होता है क्योंकि अष्टमंगलांक में जो ये 5 का अंक है ये शुक्र का अंक है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बलि हो जाता है। राशि कुंभ, जो राशि निकल के आती है वो कुंभ है और कुंभ जो 0 अंशों में क्योंकि प्रारंभ के समय मानी जाएगी क्योंकि उसका जो है कहीं उसका अंश आदि स्पष्ट नहीं है, सिर्फ राशि का अंक है। जो इनके योग से 875 को या 9 से भाग देके जो शेषफल बचता है या इनके अंकों का योग वो 2 बचता है, जिसका मतलब जो ग्रह है अष्टमंगला से जो आता है वो मंगल है और जो वार आता है 7 से भाग करके जो शेषफल बचता है वो 7 बचता है यानी 0 बचता है यानी 7वां वार यानी शनिवार। जो और जो तत्व बचता है वो आकाश तत्व यानी ईथर जो व्यर्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले प्रश्न को ध्यान से देखा होगा, उसमें आपने क्या देखा, उसमें आप 2 चीज पाएंगे। पहली चीज तो मंगलवार माफ कीजिए शनिवार और कुंभ लग्न ये 2 मिलके शनि को कुछ बलवान कर देते हैं। कितना बल वो आगे देखेंगे तो शनि को बलवान करते हैं और तथा जो यदि आप अष्टमंगलांक को दोबारा देखें यानी 875 उसमें जो 7 का अंक चंद्रमा का है जो कि वर्तमान को उस समय के वर्तमान को दर्शा रहा था और जो 5 अंक भविष्य का था वो शुक्र यानी 5 अंक था। तो इस तरह वो और जो है ये अंक जो है जो उसकी जो अंतिम 2 डिजिट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब कितनी स्ट्रांग होती है ये हम आगे इसकी विशेष विवेचना करेंगे तो इससे स्पष्ट होगी। और इसमें यदि आप देखें तो मंगल का अंक है जो उसके मंगल का अंक मैं बोल रहा हूँ मंगल का अंक जो ग्रह आया है वो ग्रह बलवान कैसा है कि नहीं है वो हम आगे भी उसकी विवेचना करेंगे। चंद्रमा और शुक्र, मैं यहाँ आपको कुछ बतलाना चाह रहा हूँ कि ये 7 और 5 यदि हम इसको विशेष देखें तो जब ये अंक निकाला गया था जिस दिन जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले
उस समय चंद्रमा और शुक्र की युति चल रही थी। इसका मतलब और शुक्र वृष राशि में था और चंद्रमा उच्च में था। तो यहाँ ये एक बलवान बली जो है कॉम्बिनेशन यानी योग प्रतीत होता है। यदि हम बीजेपी का हॉरोस्कोप देखते हैं, जो मैंने इसमें दिया नहीं है, तो उसमें यदि आप देखते हैं तो नीच का चंद्रमा है, उसमें शुक्र की दृष्टि दोनों जो है सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, और वही दृष्टि यहाँ पे योग में परिणित हो रही है 7 और 5। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रश्न लगाया गया, जो अंक निकाला गया है, वो उसका एक उसको उसका जो उसका मूल्य है लगाने का उसका रिजल्ट है, चाहे शुभ चाहे अशुभ, उसका रिजल्ट जरूर है। चलिए मैं आपको फिर पृष्ठ पर लिए चलता हूँ, अष्टमंगला अंक पर लिए चलता हूँ। अब मैंने यहाँ वही लिखा है कि जो बेनिफिक मिडिल एंड यूनिट डिजिट आर वाटर एलिमेंट सो गुड, क्योंकि इनको जो है जो 7 और 5 को जलीय तत्व माना गया है, तो ये इनका जो यहाँ पे जो अष्टमंगला में जो 7 और 5 का कंजक्शन हो रहा है, आप समझिए इसको इस तरह, तो वो शुभ है। तो इन बीजेपी हॉरोस्कोप मून एंड वीनस आर सो ऑन अप्रैल 19, 2018 इन कंजक्शन मून एंड वीनस पावरफुल, मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ। अब जो ये एम जो मैंने लिखा है, इसका मतलब अष्टमंगला, इसकी जो राशि लिख दिया है, राशि है असल में, वो आई जो मिस्टेक रह गई है प्रिंटिंग टाइपिंग में। तो अष्टमंगला राशि कुंभ, ये कुंभ मतलब कुंभ के 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड यहाँ मैंने टाइप किए हुए हैं। एंड अष्टमंगला वार सैटरडे मेक सैटर्न पावरफुल, ये मैंने आपको पिछले बताया, मैंने तो आपको दिखा भी दिया। मैं अगले पृष्ठ पर चलता हूं। चंद्रमा यानी मून वीनस सैटर्न इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। अब इससे जो हमारा निष्कर्ष निकला कि चंद्र शुक्र और शनि जो ये रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, शुभ या अशुभ जो भी हो। और जो शुक्र है वो भी जो है वो क्यों और बली हो जाता है कि वो नक्षत्र लॉर्ड पूर्व फागुनी का है, जो आया था। ये जो उसमें दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, मार्स आल्सो इज वन ऑफ द फैक्टर इट विल टेकन पावरफुल इफ इट ऑकर्स ड्यूरिंग फर्दर एनालिसिस। यदि आगे मंगल एनालिसिस करते समय आया तो ये पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसका जो अंक आ रहा था, ग्रह अंक आ रहा था, वो मंगल था 2। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। आप यहाँ देखिए जो एम यानी अष्टमंगला राशि कुंभ है, वो इज फोर्थ फ्रॉम बीजेपी राशि वृश्चिक बट नॉट द टेंथ, सो देयर इट इंडिकेट्स कंफर्ट्स। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो बीजेपी की जो राशि है, बीजेपी के जो चंद्र राशि है, वो वृश्चिक है। अब ये उससे जो राशि आई है अष्टमंगला से, वो जो है कुंभ आई है, चौथी है। अगर 10वीं होती तो ज्यादा हमें आगे एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये चौथी है। लेकिन चौथी राशि कंफर्ट्स को शो, तो मेरे कहने का मतलब है अगर चौथी राशि यानी कि जो बीजेपी के हॉरोस्कोप से कुंभ बैठती है, अष्टमंगला की पद्धति में यदि राशि राजयोग बना रही है, तो राजयोग का सुख बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो अष्टमंगला जो पद्धति से जो यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी से जो राशि आई है, वो कोड के फॉर्म में है, यानी कीलित हुई है, कीलित है वो, और उसको जो डिकोड करना जरूरी है, यानी उसका उत्कीर्णन करना जरूरी है। यहाँ देखिए एक मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, एज कोटेड अष्टमंगलांक राशि दिस कुंभ नीड्स डिकोडिंग, यानी इसका हमें उत्कीर्णन यानी डिकोडिंग करना जरूरी है। अब 19 तारीख को ये लगाया गया, लेकिन कुंभ राशि जब हम इसको सोचेंगे कि कुंभ लग्न कब उदय हो रही है 0 डिग्री में, तो 19 तारीख को नहीं उदय हो रही है, 20 तारीख को हो रही है, यानी एक सूर्योदय से और अगले सूर्योदय के मध्य में 19 तारीख के सूर्योदय से पहले हो रही है। तो इसका मतलब ये अप्रैल 20 2018 को 2:44:35 यानी रात्रि में पड़ेगा, उसको उदय हो रही है, यानी 12 बजे की रात, यानी 19 अप्रैल के 12 बजे के बाद हो रही है। ये अगला दिन नहीं लगा, अगला सूर्योदय नहीं हुआ है।
तो इसका मतलब है क्योंकि कुंभ राशि 0 अंश में है, तो इसका मतलब जो षष्ठ्यांश यानी D60 का लग्न होगी वो भी कुंभ होगी, वर्गोत्तम होगी, वर्गोत्तम D60 होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वर्गोत्तमांश जैसे मैंने पिछली भी अपनी वीडियो क्लास में बताया था, ये सिर्फ नवमांश से नहीं देखते हैं, सभी उससे देखा जाता है, सभी वर्ग से देखा जाता है। और जब कोई चीज वर्गोत्तम होती है, वर्गोत्तम षष्ठ्यांश, वर्गोत्तम खवीरांश, नवमांश, वर्गोत्तम दशमांश, ये सभी जो है ये चार्ट्स पावरफुल हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखिए, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है, आप देख लेना मेरी वेबसाइट वगैरह में जाके। मैं आपको अगले प्रश्न पर लिए चलता हूं। अब देखिए चाहिए इस राशि में, यदि राशि चक्र है जो अष्टमंगला राशि चक्र है, आप देखिए अष्टमंगला नंबर 875, अष्टमंगला राशि कुंभ है 00 डिग्री में, और ये 20 अप्रैल 2018 2:44 भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसमें उदय होगी 20 तारीख को, 19 की रात्रि और 20 की प्रातः 2:44-35। ये अष्टमंगला राशि चक्र है। इसमें देखेंगे तो आपको विशेष कॉम्बिनेशन आपको देखेंगे कि चौथे भाव में चंद्र शुक्र राज्यसहम, शुक्र अपनी राशि का, चंद्रमा उसका राज्यसहम। जब ये राज्यसहम की ऐसी स्थिति होती है तो ये प्रबल राजयोग होता है। और इसको सिर्फ इतना ही नहीं है, इसे बहुत शुभ उपग्रह जो यमकंटक और अर्धयाम जो बड़ी चमत्कारिक सफलताएं देते हैं, वो भी देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। ये भी देखिए इसमें, ये भी देखिए, देख रहे हैं इसमें सप्तम दृष्टि से। और यदि आप यहाँ देखेंगे इसको इस कुंभ लग्न की राशि चार्ट में, तो ये जो दोनों शुभ उपग्रह हैं यमकंटक और अर्धयाम, और इस पे चंद्रमा शुक्र की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आप ये देखिए कि कितना बली हो जाता है ये कॉम्बिनेशन। मैं अगले प्रश्न पर लेता हूं, चलता हूं आपको। वही मैंने इसमें लिखा है, 4th हाउस कंजक्शन ऑफ एक्सल्टिक मून, 4th लॉर्ड एंड योग कारक वीनस, क्योंकि शुक्र योग कारक है यहाँ पे। एंड राज्यसहम इज आउटस्टैंडिंग राजयोग गिविंग पावर टू नंबर 7 and 5। वो जो अष्टमंगला में 7 और 5 आए थे, दहाई की डिजिट और इकाई की डिजिट, उनको ये बहुत शक्तिशाली कर देता है। देखिए विचार कीजिए इस पे, कंजक्शन ऑफ मार्स एम यानी अष्टमंगला प्लेनेट। अब मैं फिर आपको पिछले चार्ट पर लिए चलता हूं। अब यहाँ देखिए कि लग्नेश और दशमेश जो कि शनि और मंगल है, इनकी युति हो रही है। देखिए यहाँ पे हो रही है युति। तो लग्नेश और दशमेश की जब युति होती है, प्रतिष्ठा वगैरह देती है, प्रतिष्ठा हो गया, कारोबार में सक्सेस, ये सब चीजें ये देती है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश की युति बड़ी अच्छी मानी जाती है। और ये 11वें घर में। मैं अगले प्रश्न पर लिए चलता हूँ आपको। तो ये मैंने यही लिखा, अपने सेकंड पॉइंट में यही लिखा। अब मैं आगे अगले प्रश्न पे आपको लिए चलता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। इसमें मैंने लिखा था कंजक्शन मून वीनस एंड राज्यसहम कम्स अंडर सम एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक यमकंटक अर्धयाम, सो राजयोग टर्न्स इनटू पॉलिटिकल सक्सेस। अब यहाँ आप देखिए कि मैंने यहाँ पे राजयोग ना कहकर राज्य योग लिखा है। मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था मेरे फेसबुक पेज पे भी, और भी कई जगह मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने कहा था कि राजयोग और राज्य योग ये दो अलग अलग होते हैं। राजयोग तो किसी चीज में हो सकता है, एक प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन जब हम राज्य योग, जैसे मैंने यहाँ पे राज्य योग लिखा है, इसका मतलब पॉलिटिकल सक्सेस है। तो ये जो राज्य योग है, पॉलिटिकल सक्सेस तो ये जो हम, लेकिन ये जो है, ये मैंने इसमें लिखा कि टर्न्स इनटू पॉलिटिकल सक्सेस, जो हम आधुनिक नीति समझते हैं। अर्धयाम यमकंटक ऑक्युपाई 10th हाउस अंडर द सेवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल पावर। ये बहुत तगड़ा सा कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको अगले प्रश्न पर लिए चलता हूं। तो ये जब, क्योंकि ये राशि चक्र में है, जब तक दशमांश में नहीं होगा, नवमांश में नहीं होगा इस तरह में, या अक्षवेदांश में नहीं होगा, और या षष्ट्यांश में नहीं होगा, तब तक ये सफलता उस स्तर की नहीं होगी। क्योंकि अक्षवेदांश और षष्ट्यांश से सारे इवेंट देखे जाते हैं, तो राजयोग भी देखे जाते हैं, सब चीज देखी जाती है। तो वो दशमांश आदि वर्ग, दशमांश में, नवमांश में, इसमें तो पड़ा नहीं है। लेकिन ये अगर यदि आप षष्ट्यांश चक्र देखें, यानी D60 देखें, तो आपको क्या पाएंगे आप? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो शुक्र है, घर का स्वामियों के चौथे घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे मैं प्रारंभ यहाँ से करता हूँ, चाहूंगा कि कुंभ लग्न है, क्योंकि वर्गोत्तम षष्ट्यांश हो गया है, तो कुंभ लग्न में
लग्नेश और पंचमेश शनि और बुध का स्थान परिवर्तन है, यह महत्वपूर्ण है। और यदि आप यमकंटक को देखें, ये यमकंटक को देखें, ये पंचम दृष्टि से बुध को देख रहा है, नवम दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो इसमें एक अर्थ आ गया है, अर्थ यानी कि मीनिंगफुल हो गया है, ये अर्थयुक्त हो गया है। अब ये देखिए, यदि आप 10वें घर को देखते हैं इसके, तो उच्च का केतु पड़ा हुआ है इसमें वृश्चिक राशि में, मंगल अपनी राशि का दशम भाव में, और गुलिक। ये विद्यार्थियों, गुलिक जो होता है वो 10वें घर में बहुत अच्छे परिणाम देता है, ये आप लिख के रख लें। 10वें घर में गुलिक बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो केतु, मंगल और गुलिक ये शुक्र की 7वीं दृष्टि में आ गए। ये देखिए, शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह की 7वीं दृष्टि में आ गए। तो ये राजयोग को परिभाषित भी कर देते हैं और उसको सत्यापित भी कर देते हैं। मैं अगले प्रश्न पर लिए चलता हूं। देखिए, मैंने वही चीज यहां लिखी है कि इन सत्यांश चक्र कुंभ लग्न असाइंस with its lord Saturn in exchange with 5th lord Mercury, both come under 9th and 5th aspect of benefic Yamkantak. Powerful है, powerful लिख दिया मैंने यहाँ पे। 10th house is occupied by its lord Mars, exalted Ketu, Gulik under 7th aspect of योग कारक Venus, and benefic Jupiter 9th aspect. This is a rare combination, combination of political success. पिछले चार्ट दोबारा देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गुरु जो है ये अपनी राशि में है यहाँ पे, और राजयोग का जो ग्रह सूर्य से युक्त है, तो लेकिन ये नवम दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को फिर देख रहा है, नवम दृष्टि से। और राजयोग कारक सूर्य तो अपने में राजयोग कारक है, चंद्रमा सूर्य, तो उसको जो ये अर्धयाम भी देख रहा है, तो ये एक विचित्र और बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिकल सक्सेस है। अगले प्रश्न पर मैं फिर लिए चलता हूं आपको। तो 10th house is occupied by its lord Mars, exalted Ketu, Gulik under the 7th aspect of योग कारक Venus and benefic Jupiter's 9th aspect, जो भी मैंने आपको बताई है। This is a rare combination of political success. मैं अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। अब यहां देखिए कि जब हम सूक्ष्म फलादेश करते हैं तो लग्न से भी दशा निकालते हैं, चंद्रमा से तो निकलती है, सूक्ष्म फलादेश के लिए लग्न से भी दशा निकाली जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि लग्न कुंभ राशि में 0-0 अंश है, तो इससे जो दशा अंतर्दशा निकलती है वो जो प्रभावी रही यानी वो फरवरी 17, 2019 से सितंबर 18 का जो समय है ये रहा। और इसी बीच में मैंने बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी ऐसी भविष्यवाणी की थी, और वो सत्य हुई। और ये भविष्यवाणी मैंने जो है अपने जो वेबसाइट है उस पर 20 अप्रैल को प्रकाशित कर दी थी, 20 अप्रैल 2018 को ही प्रकाशित कर दी थी मैंने। लेकिन वहां मैंने 875 अंक का मैंने वर्णन किया था, और उस वर्णन को मैंने बीजेपी के जो होरोस्कोप है उससे रिलेट किया था। इस संदर्भ में मैंने ये चीज प्रकट नहीं करी थी, ये इतना सब प्रकट, क्योंकि वो बहुत ही विस्तार से हो जाता, मैंने प्रकट नहीं किया था वो। मैंने इस चीज को मैंने ये सोचा था, इस पर फिर कोई मैं एक बड़ा सा आलेख लिख दूंगा, चलो अब मैंने वीडियो बना दिया, वो ज्यादा अच्छा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो शिक्षक है, यदि कोई ज्योतिष का शिक्षक है, वो आपको सिर्फ यही बता सकता है कि प्रश्न मार्ग में ये लिखा है कि 3 अंक ये होते हैं, 8 का ये परिणाम है, 7 का ये है, 5 का ये है, पर गूढ़ अर्थ, उसमें छुपा गूढ़ अर्थ वो गुरु ही बतलाता है। मैंने पहले भी कहा था, गूढ़ अर्थ शिक्षक नहीं बतला सकता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता बतलाएगा क्या। ज्योतिष एक गुरु विद्या है। तो आज का सबक या आज का जो उपदेश है इतना ही। भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती आपका कल्याण करें। नमस्कार।